हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार न आते तो सवेरा नहीं होता। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार न आते तो सवेरा नहीं होता। और सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागाह, सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागाह, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागाह, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिसले फारिस नजद के क़िले गिराते जाएंगे। और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आज का ये अजीम शान प्रोग्राम जिसमें आपने मुझसे कब्ल बेहतरीन अंदाज में इलियास अशरफी साहब से और मद्दाह रसूल भाई लईक सुल्तानपुरी साहिबान से अच्छे अंदाज में नातो मनातिब के अशार आपने समात किए और कलाम आला हजरत हमारे हाफिज साहिब किबला ने बड़े अच्छे अंदाज में गुनगुनाया। और हकीकत भी यही है कि जब शायरी नबी की मोहब्बत में डूब के की जाती है तो वो शायरी याद रखी जाती है। जो शायरी दुनिया कमाने के लिए की जाती है तो वो हल्क से नीचे नहीं उतरती, उसी वक्त बस फौरी तौर पे मजा आता है। और शायरी जब नबी की मोहब्बत में की जाती है तो शायरों को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए, अब आप देख लो। आला हजरत को तकरीबन 105 साल हो गए, ताज शरिया को पर्दा किए हुए 5 या 6 साल हो गए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को दुनिया से तशरीफ ले जाए हुए 40 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। बेदम शाह वारसी को पर्दा किए हुए कितना वक्त गुजर गया। लेकिन आज भी इन बुजुर्गों के कलाम पढ़े जाते हैं और पहले ही शायर कहते हैं हुसूल बरकत के लिए पढ़ रहा हूं। आज भी उन कलामों को पढ़कर के बरकत हासिल की जा रही। वजह क्या है? इन्होंने जो शायरी की थी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में की थी, इसीलिए आज वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी शायरी आज भी हम और आप सुनते हैं और पढ़ते हैं और सवाब दारैन हासिल करते हैं। परवरदिगार आलम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं, बस नबी की सीरत से क्या पैगाम हमें मिलता है, कुछ जरूरी बातें आएंगी, कुछ नसीहत की बातें आएंगी। बस आप हजरात से गुजारिश है कि 10 मिनट तक तकरीबन मुझे बर्दाश्त कर लेना, फिर उसके बाद 1.5-2 घंटे तक मैं आपको बर्दाश्त करूंगा, ठीक है। लेकिन आज का जो मजमा है ना, हमारे बुजुर्ग थोड़ा पीछे बैठे हुए हैं, काश ये थोड़ा करीब में होते ना आगे, तो मुझे भी बयान करने में एक अलग ही लुत्फ आता और इनको सुनने में एक अलग ही मजा आता। ये मेरे बुजुर्ग हैं, अपनी दुआओं से नवाजेंगे। थोड़ा थोड़ा जो आगे कुछ जगह जगह कुर्सियां खाली हो ना, वहां पर आकर के बैठ जाएं। बस मोहब्बत से एक बार और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। ये सलमान भाई की मोहब्बतें हैं, जो उलमा शोरा आज आपके दयारे मोहब्बत में आए हैं। परवरदिगार आलम तमाम कमेटी वालों की उम्र में रिस्क में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। उलमा की दुआएं लेकर मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु, एक गैब की खबरें देने वाले नबी, इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा, शाहिदों व मुबश्शिरों व नजीरा, गवाह बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, डर सुनाने वाला बनाकर,
आप अपने रब के हुक्म से उसकी बारगाह की तरफ बुलाते हो। हमने आपको रोशन चिराग बना करके भेजा, हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। मैंने जिस आयत को पढ़ा उसमें अभी अरसलना, ये अरसलना बाबे इरसाल से है। अरसलना का हमने भेजा आपको, अरसलना बाबे इरसाल से है, मानते हैं भेजना, और भेज वो चीज होती है जो मौजूद हो, भेजी वो चीज जाती है पहले से मौजूद हो। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, महबूब हमने आपको भेजा। तो पता चला इस वक्त तख्लीक मुस्तफा नहीं हो रही है, बल्कि पैदाइश मुस्तफा हो रही है। तख्लीक सारी कायनात से पहले हो चुकी है। हजरत जाबिर की हदीस पाक, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर ने पूछा, रसूल अल्लाह किस चीज पैदा फरमाते हैं? हमसे ले अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे नबी नूर को फरमाया। अब जन्नत थी, ना दोज़ख थी, ना लौह, ना कलम, ना अर्श, ना कुर्सी, ना ज़मीन, ना आसमान। अर्ज़ के कायनात का खुद भी नहीं था। परवरदिगार आलम ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। इसी को आला हजरत यूं कहते हैं, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। अब्दुल्ला का बेटा नहीं कहा, आला हजरत कहते हैं नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से नकाब में है। तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब पैदा फरमाया अल्लाह ने? जबकि कायनात का वजूद भी नहीं था। रब फरमाता है, हमने आपको रोशन चिराग बना करके भेजा। इन्हीं दो जुज पे मुझे तकरीर करनी है। चिराग किसे कहते हैं? अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, चिराग उसे कहते हैं जिससे नूर हासिल किया जाए और चिराग की रोशनी में कोई कमी ना आए। मिसाल के तौर पर एक चिराग यहाँ जला करके आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम यहाँ पर रख दें और तमाम बस्ती वालों से, इलाके वालों से ये कहें कि अपने अपने घर से चिराग लेकर आओ और इस चिराग से रोशन करके ले जाओ, तो बताओ जो चिराग यहाँ पर इमाम साहिब किबला ने रखा, तमाम लोग अपने अपने चिराग रोशन कर लें, क्या इस चिराग की रोशनी में कोई कमी आएगी? इस चिराग की रोशनी में कोई कमी नहीं आएगी। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, महबूब हमने आपको रोशन चिराग बना करके भेजा है। मेरे आका कैसे रोशन चिराग हैं? हजरत आदम इसी नूर से चमके हैं, हजरत शीश इसी नूर से चमके हैं, हजरत इदरीस इसी नूर से चमके हैं, हजरत नूह इसी नूर से चमके हैं, हजरत मूसा इसी नूर से चमके हैं, हजरत ईसा इसी नूर से चमके हैं, हजरत यूसुफ इसी नूर से चमके हैं, हजरत हारून इसी नूर से चमके हैं, हजरत जकरिया इसी नूर से चमके हैं, हजरत यहया इसी नूर से चमके हैं, हजरत सुलेमान इसी नूर से चमके, हजरत याकूब इसी नूर से चमके, हजरत यूसुफ इसी नूर से चमके, हजरत इब्राहिम इसी नूर से चमके, हजरत इस्माइल इसी नूर से चमके हैं, हजरत ईसा इसी नूर से चमके, अरे सिद्दीक अकबर इसी से चमके, फारूक आजम इसी से चमके, उस्मान गनी इसी नूर से चमके, मौला अली इसी नूर से चमके हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन इसी नूर से चमके हैं, इमाम आजम इसी से चमके हैं, गौसे आजम इसी से चमके हैं, गरीब नवाज इसी नूर से चमके हैं, अरे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी इसी नूर से चमके हैं, सैयद सालार मसूद गाजी इसी नूर से चमके हैं, वारिसे पाक इसी नूर से चमके हैं, आला हजरत इसी नूर से चमके हैं, मुफ्ती आजम इसी नूर से चमके हैं, हुज्जतुल इस्लाम इसी नूर से चमके हैं, ताज शरिया इसी नूर से चमके हैं, मुफस्सिर आजम इसी नूर से चमके हैं। अरे जब मेरे इमाम की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।
मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले मेरे आका ऐसे रोशन चराग हैं। सारी कायनात जो चमक रही है ये नूरे मुस्तफा का जलवा है। सारी कायनात में जो नूर है ये नूरे मुस्तफा का सदका है। आओ जरा जहन को करीब करो, यही नूरे मुस्तफा है। जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में अमानत के तौर पे रखा गया, हजरत आदम की पेशानी से होता हुआ यही नूरे मुस्तफा हजरत शीश की पेशानी में आता है। हजरत शीश की पेशानी से होता हुआ अल मुख्तसर हजरत इब्राहिम की पेशानी में आता है। हजरत इब्राहिम की पेशानी से होता हुआ यही नूरे मुस्तफा हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में आता है। और हजरत इस्माइल की पेशानी से होता हुआ यही नूरे मुस्तफा जब हजरत अदनान की पेशानी में आता है, हजरत अदनान की पेशानी से होता हुआ यही नूरे मुस्तफा हजरत अब्दे मुनाफ की पेशानी में आता है। और हजरत अब्दे मुनाफ के 4 बेटे हैं। एक बेटे का नाम मुत्तलिब है, एक बेटे का नाम नौफल है, और एक बेटे का नाम अब्दुल शम्स है, और एक बेटे का नाम हाशिम है। अब्दे मुनाफ के 4 बेटों में 3 बेटों को एक तरफ खड़ा कर दो और हजरत हाशिम को एक तरफ खड़ा करो। जिनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, जिनके हुस्न का कोई जवाब नहीं, जिनके जमाले जहां आरा का कोई जवाब नहीं। जिस गली से गुजर जाएं लोग रुक करके हजरत हाशिम का दीदार करें, जिस इलाके से निकल जाएं लोग रुक करके हजरत हाशिम का दीदार करें। लोगों ने हाथ पकड़ के पूछा, ए हजरत हाशिम, बच्चे तो और भी हैं मक्के में लेकिन कोई उनको इतनी गौर से नहीं देखता। तुम जिस गली से गुजर जाओ तुमको लोग रुक रुक करके देखा करते हैं। तो हजरत हाशिम ने फरमाया, लोग मुझे नहीं देखते हैं बल्कि मेरी पेशानी में जो नूरे मुस्तफा जगमगा रहा है उसी नूरे मुस्तफा को देखते हैं। यही हजरत हाशिम है। आप मुल्के शाम तिजारत के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक बाजार पड़ता है जिसे यसरिब का बाजार कहते हैं, जिसका आज नाम मदीना मुनव्वरा है। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। उसका पहले क्या नाम था? यसरिब। यसरिब के माना आते हैं बीमारियों का घर। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है। आओ जरा तारीख उठा करके देखो, यही हजरत हाशिम है। जैसे ही आप यसरिब के बाजार से गुजर रहे थे, मार्केट लगा हुआ है, लोग अपनी अपनी दुकानों पर अपना अपना सामान फरोख्त कर रहे हैं। आपने क्या देखा? एक बड़ी हसीन और जमील औरत बैठी हुई है और पर्दे के साथ बैठी हुई है। आपने जब उनको देखा तो अपने निकाह का पैगाम उनके यहाँ पर भिजवाया। तारीख में उनका नाम हजरत सलमा मिलता है। हजरत सलमा ने ये कह के इनकार कर दिया कि मैं पहले बेवा हो चुकी हूँ, अब मैं दोबारा निकाह नहीं करना चाहती। अल्लाह अकबर। सलमा की सहेलियों ने कहा, तुझे पता है तुझे निकाह का पैगाम भेजने वाला कौन है? सरदारे मक्का का बेटा है, सरदारे कुरैश का बेटा है, खानाए काबा के मुतवल्ली का बेटा है। जरा एक बार देख तो सही। हजरत सलमा राजी हो जाती है। जब हजरत हाशिम का निकाह सलमा के साथ हो जाता है तो जो नूरे मुस्तफा हजरत हाशिम की पेशानी में जगमगा रहा था वही नूरे मुस्तफा हजरत सलमा के रिहम मुबारक में चला जाता है। इधर हजरत हाशिम मुल्के शाम तिजारत के लिए चले जाते हैं, इधर हजरत हाशिम का विसाल हो जाता है। इधर यसरिब में मदीने में सलमा ने एक बेटे को जन्म दिया था। जिस आम तौर पे बच्चे तुम्हारे यहाँ पर भी पैदा होते हैं, बच्चे हमारे यहाँ पर भी पैदा होते हैं, लेकिन आज जो बच्चा यसरिब में पैदा हुआ है, हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं उनके सर के बाल काले होते हैं, लेकिन आज जो बच्चा पैदा हुआ है उसके सर के बाल सफेद हैं। और आप जानते हो ये उलमा आपको बताएंगे, जब किसी के बाल सफेद पड़ जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? अरे ये तो बूढ़ा हो गया है, ये इसके सर के बाल सफेद पड़ गए, इसकी दाढ़ी के बाल सफेद पड़ गए, ये तो बुजुर्ग होने लगा, बूढ़ा हो गया है। आज जो बच्चा यसरिब में पैदा हुआ है उसके सर के बाल सफेद हैं। जब अहले अरब ने उस बच्चे को देखा तो कहने लगे, हाजा शैबा, हाजा शैबा, अरे ये तो बूढ़ा है, इसके तो सर के बाल सफेद है। यही उनका नाम पड़ गया। इधर मुत्तलिब को
किसी ने बताया कि यसरिब में तुम्हारे भाई की अमानत है, वो यसरिब के अंदर परवान चल रहे हैं, जाकर के अपने भतीजे को लेकर के आओ। मुत्तलिब आए और अपने भतीजे को लेकर के जैसे ही आप मक्का में दाखिल हुए तो मक्के वालों ने देख करके कहा ये मुत्तलिब के खानदान का नहीं लगता, ये मुत्तलिब के घर का नहीं लगता, इस बच्चे को हमने मक्के में नहीं देखा है, ये बच्चा है कौन, ये बच्चा है कौन। जब मक्के वालों को नहीं पता चला तो खुद ही कहने लगे ये मुत्तलिब का गुलाम लग रहा है, और अरबी में गुलाम को अब्द कहते हैं, तो कहने लगे हाजा अब्दुल मुत्तलिब। क्या कहा? हाजा अब्दुल मुत्तलिब, ये तो मुत्तलिब का गुलाम है। और सारी दुनिया जानती है हजरते शैबा का नाम शैबा लोगों की जुबान पे रटा हुआ नहीं रहा, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब हर इंसान की जुबान पे रटा हुआ है। और हजरते अब्दुल मुत्तलिब कौन है? ये मदीने वाले मुस्तफा के दादा हैं। मैं नूरे मुस्तफा को बड़े करीब से आपको दिखाना चाहता हूँ। यही नूरे मुस्तफा जब हजरते अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आता है, आओ जरा देखो। हजरते अब्दुल मुत्तलिब को हुक्म होता है कि जमजम का कुआं खोदो। आप जब जमजम का कुआं खोदने के लिए खड़े हुए तो दूसरे कबीले के लोगों ने कहा हम कुआं नहीं खोदने देंगे। आपने पीछे मुड़ करके देखा तो आपके एक बेटे हारिस थे। उस वक्त आपने एक मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह तू मुझे 10 बेटे देगा तो एक बेटा मैं तेरी राह में कुर्बान करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने 11 बेटे अता फरमाए। जब आप लेते तो ख्वाब आता है कि अपनी मन्नत को पूरा करो। 11 बेटे जवान होते हैं, सबको आपने सामने किया, कहा मैंने ऐसी मन्नत मानी है, बताओ मेरे बेटो तुम्हारी क्या मर्जी है। हर बेटे ने कहा हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। बाप ने कहा मैं कुरान अंदाजी करूंगा। कुरान अंदाजी की जाती है, 3 मरतबा कुरान अंदाजी की गई और तीनों मरतबा नाम किसका निकला? हजरते अब्दुल्ला का निकला, मेरे नबी के वालिद का नाम निकला। आप कुर्बान करने के लिए ले जा रहे थे तो लोग खानदान के लोगों ने कहा जरा रुक जाओ, ये काहिना औरत रहती है, उसके पास चलते हैं और उससे जाकर के कोई रास्ता निकालने की बात पूछते हैं। ऐसा कोई रास्ता बताए जिससे रब भी राजी हो जाए और अब्दुल्ला की कुर्बानी भी बच जाए। हजरात जब उस काहिना औरत के पास गए तो दरवाजा खटखटाया, वो काहिना औरत आई, डंडे का सहारा लेकर के आई। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, दरवाजा खोला, कहा क्या बात है? हजरते अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैंने ऐसी ऐसी मन्नत मानी है और मैं अपने बेटे को कुर्बान करने ले जा रहा हूँ, बता कोई ऐसा रास्ता बता, तूने पुरानी किताबों को पढ़ा है। उसने कहा क्या बेटा दिखा सकते हो? कहा हाँ क्यों नहीं। हजरते अब्दुल्ला को सामने किया। जैसे ही हजरते अब्दुल्ला के चेहरे पर काहिना औरत की नजर पड़ी, अंदर जाती है, सर पे चादर ओढ़ करके आती है और आकर के हजरते अब्दुल मुत्तलिब से कहती है ए अब्दुल मुत्तलिब वापस चले जाओ, अपने बेटे को वापस ले जाओ। दुनिया की कोई तलवार ऐसी बनी ही नहीं है जो अब्दुल्ला की गर्दन को काट दे। बोले क्यों? कहा मैंने पिछली किताबों में पढ़ा है कि जो आखिरी पैगंबर इस दुनिया में आएगा उसका नूर अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा रहा है, अब्दुल्ला की पेशानी में उसका नूर जगमगा रहा है। अल्लाह अकबर। उस काहिना औरत से हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मुझे रास्ता बता कि मेरा बेटा भी बच जाए, मेरा रब भी मुझसे राजी हो जाए। कहा बताओ तुम्हारे यहाँ अगर कोई कत्ल कर देता है, कोई मर्डर कर देता है तो उसका फिदिया क्या दिया जाता है? कहा 10 ऊंट दिए जाते हैं। उस काहिना औरत ने कहा एक तरफ 10 ऊंट और एक तरफ अब्दुल्ला का नाम लिखना, जब तक अब्दुल्ला का नाम निकले 10-10 ऊंटों का इजाफा करते रहना। हजरते अब्दुल्ला का नाम और ऊंटों का नाम डाल करके कुरान अंदाजी की गई तो 9 मरतबा नाम हजरते अब्दुल्ला का निकला। 90 ऊंट हो गए। जब 100 ऊंटों पर कहानी पहुंची तब नाम ऊंटों का निकलता है। लोग कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे बेटे की कुर्बानी को रब ने कबूल फरमा लिया है, अब 100 ऊंट कुर्बान कर दो। अब ये 100 ऊंट क्यों कुर्बान किए गए? तो सुनो, ये वही मक्का है जहां बात बात पे मर्डर कर दिया जाता था और 10 ऊंट दे के कहा जाता था जा मैंने इसका बदला कर दिया, जा मैंने इसका बदला चुका दिया, फिदिया दे दिया, ये कहा जाता था। अब मक्के के अंदर एक आवाज बुलंद हो गई, देखो सरदारे मक्का ने अपने बेटे के बदले में 100 ऊंट कुर्बान किए हैं। अब कोई किसी का मर्डर न करे, अब कोई किसी का कत्ल न
न करे, वरना 100 ऊंट देना पड़ेंगे। अभी मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, लोगों को कत्ल गारत से बचा रहे हैं, लोगों को खूरेजी से बचा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये हजरत अब्दुल्ला है। लोग उसी दिन से दुश्मन बन गए थे जिस दिन से उस काहिना औरत ने बताया था कि आखिरी पैगंबर का नूर इनकी पेशानी में जगमगा रहा है। यहूदी उसी दिन से दुश्मन बन गए और ताक में लगे रहे कि किसी तरीके से हजरत अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए। जंगल में आपको तन्हा देख करके 70 यहूदी तलवार लेकर के आए और घेरे में लेकर के कहते हम तुमको कत्ल करना चाहते हैं। हजरत अब्दुल्ला बोले किस लिए, मैंने क्या जुर्म किया है? कहने लगे कि आखिरी पैगंबर का नूर तुम्हारी पेशानी में जगमगा रहा है। अब नबुव्वत बनी इसराइल से मुंतकिल होकर के अब तुम्हारे बेटे, तुम्हारे लाडले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खत्म हो जाएगी, इसलिए हम तुम्हें ही कत्ल कर देंगे ताकि न तुम होगे न तुम्हारा बेटा इस दुनिया में आएगा। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराने लगे, कहते तुम इस हालत में मुस्कुराते हो? कहा हाँ, इसलिए कि तुम खुदा से लड़ाई करना चाहते हो, तुम खुदा से जंग लड़ना चाहते हो। बोले कैसे? कहा रब चाहता है उसका महबूब दुनिया में आए और तुम चाहते हो उसका महबूब दुनिया में ना आए, इसलिए तुम खुदा से लड़ाई करना चाहते हो। अरे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है। यही हजरत अब्दुल्ला है। चारों तरफ से यहूदियों ने घेरे में लिया। थोड़ी दूरी पर एक और थे उनके कबीले के खानदान के, जिनका नाम तारीख में वहब बिन अब्द मुनाफ मिलता है। उन्होंने सोचा ये मेरे कबीले का नौजवान है, इसे ये यहूदी कत्ल कर देंगे। वो कहते हैं मैंने आवाज लगाना चाहिए तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ लिया हो, आवाज ही नहीं निकली। कहते हैं मैंने सोचा लाओ पत्थर उठा करके फेंकूं ताकि लोग समझ जाएं कि अब्दुल्ला के साथ मैं भी हूं। कह रहे पत्थर उठाना चाहा, पत्थर जमीन से चिपक गया, उठा ही नहीं पाया। कहते मैंने सोचा लाओ चल के मदद कर दूं। कहते मैं चलना चाहता था, जमीन ने मेरे कदम पकड़ लिए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अगर उस वक्त हजरत अब्दुल्ला को वहाब बिन अब्द मुनाफ बचा लेते और जब मेरे आका मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते तो हो सकता था ये कह देते बेटे अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारे वालिद नहीं बचते और तुम इस दुनिया में नहीं आते। ये एक एहसान हो जाता। परवरदिगार आलम दुनिया को दिखाना चाहता है कि जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने के लिए नहीं आया है, सारी कायनात पर एहसान करने के लिए आया। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद को यहूदी घेरे में लिए हुए हैं। आसमान से एक जमात उतरी, फरिश्तों की पलक झपकने से पहले 70 यहूदियों को कत्ल कर दिया। अब आए हजरत अब्दुल्ला अपने घर पर, वहाब बिन अब्द मुनाफ अपने घर पर। बहुत गौर से सुनिएगा। घर वालों को इकट्ठा किया वहाब बिन अब्द मुनाफ ने, कबीले वालों को कहा लोगों एक मशवरे के लिए मैंने बुलाया है। बोले क्या मशवरा है? कहते हैं मशवरा ये है कि मेरी बेटी आमिना जवान है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला जवान है। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी आमिना का निकाह अब्दुल्ला के साथ में हो जाए। कबीले के लोग हंस के ये कहने लगे तू चंद बकरियों का मालिक, वो हजारों बकरियों के मालिक, वो खाना काबा के मुतवल्ली का बेटा, वो सरदार कुरैश का बेटा, तुम उनके घर से रिश्ता जोड़ने की बात करते हो? तो वहाब बिन अब्द मुनाफ ने कहा हाँ मैं रिश्ता जरूर जोड़ने की बात करता हूँ, अगरचे ये रिश्ता नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, कयामत में अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का हाथ मांगने वालों में मेरा भी तो नाम आ जाएगा, इसलिए मैं जरूर जाऊंगा उनके घर पर। जब पहुंचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजा खोला। क्या बात? कहते हैं कि मैं एक जरूरी काम से आया हूँ। फरमाया क्या काम है? कहते हैं कुछ मांगने आया हूँ, मना तो नहीं करोगे? कहा हम भीख दरवाजे पे खड़ा करके नहीं देते हैं, सीने से लगाया, अंदर ले जाके बिठा के फरमाया बताओ क्या बात है? कहते हैं मैं आपके बेटे अब्दुल्ला के साथ अपनी बेटी आमिना के रिश्ते के ताल्लुक से आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ ना पूछ करके सिर्फ एक बात पूछी थी, तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? कहा मेरी बेटी का नाम आमिना है। आमिना अमन से बना, जिसके माना आते हैं चैन देने वाली, सुकून देने वाली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब माना पे गौर करने लगे। बहू का नाम आमिना, बेटे का नाम अब्दुल्ला। इनसे जो बेटा दुनिया में आएगा वो दुनिया को चैन देता हुआ आएगा, वो दुनिया को सुकून देता हुआ आएगा, वो दुनिया को आराम पहुंचाता हुआ आएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मुझे ये रिश्ता मंजूर है।
तारीख तय हो गई, वक्त तय हो गया कि फला दिन बारात आनी है, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का निकाह होने जा रहा है। यहाँ पहुंच करके एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं जिनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, जो सरदार मक्का है, खाना काबा के मुतवल्ली हैं। परवरदिगार आलम ने बड़ी इज्जतों से, बड़ी शानों से नवाजा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। आप जरा एक बात ये देखें, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सिर्फ नाम पूछा था कि तुम्हारी बेटी का नाम क्या है, कहा मेरी बेटी का नाम आमिना है, और रिश्ता तय हो गया। और आज हमारे यहाँ का क्या हाल है रिश्तों का, एक एक महीना, दो दो महीने, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः महीने, एक एक साल तक रिश्ते चलते हैं। और वह बीच वाला कभी लड़की वालों के यहाँ खा रहा जाके, कभी लड़के वालों के यहाँ जाके खा रहा। सुबह का नाश्ता यहाँ तो शाम का खाना वहाँ। और आज लड़के का बहनोई देखने आ रहा है लड़की को, कल लड़के की बहन देखने आएगी, परसों लड़के की एक भावज रह गई है वो देखने आएगी। इस तरह से उस गरीब के घर का सिलसिला चलता रहता है। और हाल क्या होता है, 5-6 महीना रिश्ता चलने के बाद वो रिश्ता मना कर दिया जाता है कि लड़के की बहन को लड़की पसंद नहीं आई, या लड़के का भाई कह रहा है मेरे भाई का जोड़ नहीं है। यहाँ पहुँच के एक बात मुझे बताओ कि अगर लड़की पसंद नहीं थी तो उस गरीब के घर पे 5-5 महीने तक खाते क्यों रहे, 6-6 महीने तक उसके घर पे क्यों जाकर के खाने लगे। वो रक्षा चलाने वाला गरीब, दूसरों के घरों में मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालने वाला गरीब, वो दूसरों के घरों में काम करके अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करके चंद पैसे जमा करने वाला गरीब, उस गरीब के घर में जाकर के उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है। इतना याद रखना, मैंने इस छोटी सी जिंदगी में बड़े से बड़े अमीर को फकीर होते हुए देखा है, और गरीब से गरीब इंसान को मैंने अमीर होते हुए देखा है। वो जो कभी जिनके पैरों में चप्पल नसीब नहीं होती, वो आज कारों में फख्र महसूस कर रहे हैं। वो जो कभी कारों में घूमते थे, उनके घर में आज साइकिलें तक नसीब नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है, मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, दौलत पर और सेहत पे कभी भरोसा मत करना। बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता है। हमें किसी गरीब की गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें अल्लाह की पकड़ से डरना चाहिए। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। मेरे रब की पकड़ से डरो, और शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। हमें शादी जो है सुन्नत तरीके पे करना चाहिए, ऐसे शादी करना चाहिए जिससे अल्लाह राजी हो जाए, उसका रसूल राजी हो जाए। आज हमारे यहाँ की शादियों के माहौल बदल गए, आज हमारे यहाँ की शादियों के तौर तरीके बदल गए। हम शादी कार्ड छपवाते हैं तो उस पर लिखवाते हैं शादी मुबारक। मुबारक के माना पे कभी गौर किया? ये उलमा आपको बताएंगे, बारका युबारिको, बरकत से बना मुबारक, जिसके माना आते हैं बरकत वाली शादी, ऐसी शादी जिसमें बरकत हो। अब जरा एक बार मुझे ये बताओ, नबी के जिक्र की महफिल में आने वालों, जिस शादी में डांस पार्टी आए क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में बैंड बाजा आए क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में 8 दिन से घर की औरतें ढोल बजा करके गीत गा करके उस घर की बरकतें खत्म करें, बताओ क्या उस घर में बरकत होगी? क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहन करके मेरी बहनें बेपर्दा घूमती नजर आए, बताओ क्या उस शादी में बरकत होगी? ये आज हमारे यहाँ की शादियां हैं, ये आज हमारे यहाँ के तरीके हैं। इतना याद रखना, मौत का कोई भरोसा नहीं है। मौत की कब किस हाल में कब आ जाए कोई इंसान नहीं जानता है। इतना याद रखो, उस रब की पकड़ से डरो। तुम क्या समझते हो एक मर्तबा जलसे में आ गए और आपने नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। कुरान मेरा फरमाता है, अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अपने वक्त के जरा उस्मान गनी को देखिए, जिन्हें ज़ुन्नूरैन का लक़ब मिला है। नबी की 2 शहजादियां जिनके निकाह में आई, फिर भी नबी ये फरमाते, अल्लाह ताला अगर मुझे 40 बेटियां अता फरमाता और यके बाद दीगरे मुझे उस्मान के निकाह में देना पड़ती तो मैं दे देता। वो उस्मान गनी है जिन्होंने ग़ज़वा तबूक के मौके पे जब अपना माल राहे खुदा में खर्च किया तो मेरे
आका ने दस्ते मुबारक उठा करके दुआ की, मौला आज के बाद मेरा उस्मान नफल ना भी पढ़े तब भी उसे कोई मुआखजा ना हो, वो हजरत उस्मान गनी है। जरा सोचो तो सही, जो अशरा मुबशरा में से है, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, जरा उनकी शान देखिए। जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होके इतना रोते, आंखों से आंसू बरसते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते, हुजूर आप तो बख्शे बख्श आए हो, आपको तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह के महबूब ने ये बशारत दी है कि अल्लाह ताला ने उस्मान गनी को जन्नती बना दिया है। जरा सोचो तो सही, वो हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान के करीब खड़े होके रोते। लोग पूछते हैं आप रोते क्यों हो, तो एक जवाब देते थे, ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब से इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी बेटों की नौकरी पे तकब्बुर आने लगे, कभी अपनी सेहत पे घमंड होने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सेहतमंद लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके वजूद को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे है? इतना याद रखना, मेरा रब कादिर मुतलक है, मेरा रब हकमुल हाकिमीन है। मेरा रब कादिर मुतलक है, मेरा रब अहकमुल हाकिमीन है, मेरा रब मालिक अलल इतलाक है। मेरा रब चाहे तो गुनहगार से गुनहगार इंसान को जन्नत अता फरमा दे, मेरा रब चाहे तो परहेजगार की पकड़ फरमा ले। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, लेकिन उसने कुछ हुदूद कायम फरमाए हैं। उसने, हम एक गोल दायरे के अंदर हैं, अगर हम उस गोल दायरे से बाहर निकलेंगे तो उस रब के नाफरमान ठहराए जाएंगे। आज नमाजें छोड़ के कहते हैं हम हुसैनी हैं, शराबे पी के कहते हैं हम हुसैनी हैं, जिना करके कहते हैं हम हुसैनी हैं, जुआ खेल के कहते हैं हम हुसैनी हैं, नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्ज आइन छोड़े हैं? मेरे अजीज, मैं पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ भी समझो हुसैन छोड़े हैं। नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ता। अभी तुमने देखा नहीं, 3 साल हुए हैं कोरोना को गए हुए, कोरोना काल को कैसा लॉकडाउन लगा, इंसान घरों के अंदर कैद हो गया। वो अमेरिका का एयरपोर्ट जिसपे कुत्ते और बिल्लियां नाचने लगे, वो चाइना का एयरपोर्ट जिसपे बिल्लियों की आवाजें आने लगी, वो दिल्ली और लखनऊ का एयरपोर्ट जहां पर सिर्फ कुत्ते और बिल्लियों की आवाजें आ रही थी, इंसानों की आवाजें तक सुनना नसीब नहीं हो रही थी। तुमने देखा नहीं कई एक एक घर में 3-3 जनाजे मैंने अपनी आंखों से देखे। इधर बाप का जनाजा रखा है, उधर बेटों के जनाजे रखे हुए हैं। जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी लहर में निकल गए। कैसी आई थी दूसरी लहर? इंसान तरसता रहा, ये सिलेंडर तलाश करने के लिए, ऑक्सीजन तलाश करने के लिए, दौलत लाखों रुपए हथेली पर रख करके इंसान घूम रहा था। काश एक ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए, मेरे अजीज की जान बच जाए, मेरे बाप की जान बच जाए, मेरे भाई की जान बच जाए। इन्ना बत्शा रब्बिक लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। बड़े बड़े दौलत वाले जो पूरा हॉस्पिटल खड़े खड़े खरीद सकते हैं, उन्हें हॉस्पिटल में बेड तक नसीब नहीं हुआ। कोई घर की चारपाई में ऑक्सीजन चढ़वा रहा था, कोई रक्शे में लेट करके ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई तांगे में लेट करके ऑक्सीजन चढ़वा रहा है। क्या ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते? अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते? इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। इसलिए उस रब की पकड़ से डरो और अपनी जिंदगी इस हाल में गुजार करके जाओ कि कोई ये ना कहे बहुत अच्छा हुआ दुनिया से वो चला गया जो लोगों को सताता था। अरे जब दुनिया से जाओ तो इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उड़ता हो, उधर इमाम साहब खड़े होके कहते कि लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले।
अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नमाजें पढ़ के दुनिया से जाओ, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ। नमाज फर्ज ऐन है, हर मुसलमान पर अलग अलग फर्ज है। तुम सोचते हो कि दुनिया से जाने के बाद मेरी औलाद मेरे लिए इसाले सवाब कराएगी? अरे आज इतना मसरूफियत का दौर है जिसमें हम जी रहे हैं, बाप बेटे बराबर में बैठे रहते लेकिन बेटा मोबाइल चलाता रहेगा, घंटों बात करने तक की तौफीक नसीब नहीं होती। तुम क्या समझते हो मरने के बाद जिस औलाद को आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? जिस औलाद को आज आईपीएल देखने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या कुरान खानी घर में कराएगी? जो औलाद 2.5 घंटे की फिल्में बैठ करके देख ले और 5 मिनट अपने वालिद से बात करना पसंद ना करे, वो क्या तुम्हारे मरने के बाद में कुरान की तिलावत कराएगी? हमारे बुजुर्गों ने कहा सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल के जाए। क्या पता मरने के बाद औलाद ने कुरान खानी कराई या नहीं कराई। इसी को इल्मी साहब ने फरमाया, जो जुमे में खुतबा पढ़ते ना इमाम साहब, उसकी उर्दू पढ़ के देखना कभी, अगर उर्दू पढ़ना आती हो। इल्मी साहब फरमाते हैं, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते, काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते, काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। अच्छे अमल करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। अल्लाह ने बेटा दिया है, नूरे नजर दिया है, चश्मो चराग दिया है, तो उसकी शादी सुन्नत के मुताबिक करके दुनिया से जाओ। आज जो जहेज की लंबी लंबी डिमांडें चल रही है ना, इसने आज मेरे मुआशरे को तबाह कर दिया। कई लाख मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। जो सियासत से जुड़े हुए हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जानते हैं आए दिन खबरें आती हैं कि आज फला इलाके की मुस्लिम बेटी ने जो है वो इस्लाम धर्म छोड़ दिया। आए दिन खबरें आती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो उलमाए किराम बयान करते हैं ना, 2 वजह निकल के आई सामने। एक वजह तो ये आई इसकी निकल के कि हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में शादियां लेट बहुत होती जा रही है, बहुत लेट होती जा रही है शादियां। बेटी अभी हाई स्कूल कर रही है, अभी इंटर कर ले, इंटर कर रही है अभी बीए कर ले, बीए कर लिया, बीए के बाद एमए कर ले। ये हाल आज हमारा हो गया। हाल क्या हुआ, वही इंटर करते करते बीए करते करते शैतान ने ऐसा बरगलाया कि वो अपने मजहब ही से निकल गए। कौन जिम्मेदार होगा? मेरे आका फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है, और अल्लाह ताला कयामत के दिन हर शख्स की उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है, उलमाए अहले सुन्नत कौम के जिम्मेदार हैं शरीयत का पैगाम पहुंचाने के लिए, मसाइल शरइया पहुंचाने के लिए। मस्जिद का इमाम मुक्तदियों का जिम्मेदार है, हर शख्स जिम्मेदार है। अल्लाह ताला हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। आज हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बाप ये कह के कयामत में बच नहीं पाएगा कि मुझे पता नहीं था। क्यों नहीं पता था? तुम जिम्मेदार हो, अल्लाह ने तुमको जिम्मेदारी अता फरमाई है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पे गौर करना घर में जाकर के कि हर शख्स जिम्मेदार है। अल्लाह ताला हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। तो जहेज 2 वजह सामने आई, एक ये कि हमारे मुस्लिम समाज में शादियां लेट बहुत होती जा रही है, और दूसरी वजह यह है कि आज जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने बेटियों को बोझ बना के रख दिया है। वो जमाना जाहिलियत था जिसमें बेटियां जमीन पैदा होती थी तो बाप जमीन में जिंदा गाड़ दिया करता था। उस दौर का बाप इतनी मोहलत तो देता था अपनी बेटी को कि वो दुनिया में सांस ले लेती थी। और आज का बाप अगर अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए पता चल जाए कि माँ के पेट में लड़की है तो उसको वहीं पर कत्ल करा देता है।
क्यों? क्योंकि दुनिया में आएगी, कहां से इसके लिए इतना जहेज का मैं इंतजाम करूंगा, कहां से मैं इसकी देख रेख करूंगा। वो भूल जाता है कि कुरान मेरा फरमाता है वला तक़तुलू औलादकुम मिन खशियते इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। रब फरमाता है कि तुम अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उनको भी रोजी देते हैं। रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को रोजी कौन देता है? अल्लाह देता है। जब रोजी देने वाली जात अल्लाह की है तो तुम अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो। आज जहेज की लंबी लंबी डिमांडों की वजह से बेटियां बोझ बनती हुई जा रही हैं। आज ये हमारे मुस्लिम मुआशरे से चीज खत्म हो जाए तो मैं कहता हूं कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमाने आलीशान कि जो निकाह को आसान करेगा मैं कयामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। हमें इस फरमाने आलीशान पे अमल करना है, हमें नबी के बताए हुए तरीके पे चलना है, हमें नबी के बताए हुए रास्ते पे चलना है। आज शादियां कितनी महंगी होती जा रही हैं, कभी दिखनौर के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, कभी मंगनी के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। अरे मंगनी हो रही है, लाखों रुपए उसमें खर्च हो जा रहे हैं, और जब शादी का मौका आता है तो वो गाड़ियों की डिमांड, वो जहेज की डिमांड। एक बात मेरी ये समझ में नहीं आती, अगर कोई गरीब इंसान जहेज का मुतालबा करे तो बात समझ में आती है, इसके घर में है नहीं इसलिए मांग रहा है। लेकिन अमीरों को क्या पड़ी थी, जिनको अल्लाह ने जितनी दौलत दी उतना ही ज्यादा उनका मुंह फैला हुआ है, जितना ज्यादा पैसा उतनी ही लंबी लंबी उनकी डिमांडें हैं। कारें उनके घर में हैं, एसी उनके घर में लगे हैं, वॉशिंग मशीन कूलर उनके घर में है, अलमारियां उनके घर में हैं, फिर भी लंबी लंबी डिमांडों का मुंह खुला हुआ है। बेटा क्या मिला, ऐसा लगता है कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया हो। एक साहब हमारे इलाके में मिले, बोले मौलाना मुझे ससुराल से गाड़ी चाहिए। मैंने कहा परेशान मत हो, अल्लाह ने इतनी तो सलाहियत मुझे अता की है, चल मैं तू मेरे साथ जुमे में चल, एक जुमा नहीं, दो जुमा नहीं, 3 जुमों में ऐसी तकरीर करूंगा कि इतने पैसे जमा कर दूंगा तेरे लिए कि तेरे लिए एक गाड़ी आ जाएगी। तो मेरा मुझसे झुंझला करके कहता है मौलाना क्या भिखारी समझ रखा है, क्या तुमने मुझे भीख मांगने वाला समझ रखा है? मैंने कहा अरे नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली डाल के दरवाजे दरवाजे मांगे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो हाथ में कटोरा लेकर के दुकानों दुकानों मांगे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो बस्तियों में जाकर के मांगे, अरे भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लंबी लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे जाकर। भिखारी कई तरह के होते हैं, एक ये भी किस्म का एक भिखारी है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा को गरीबों से कितनी मोहब्बत है, नबी को गरीबों से कितना प्यार है, नबी को गरीबों से कितनी मोहब्बत है। मदीने वाले मुस्तफा मेरे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम खजानों की चाबियां अता फरमाई। मेरे आका चाहते तो अरब के सबसे बड़े कबीले में अपनी बेटी का निकाह फरमा देते। मेरे नबी ने किसके साथ अपनी बेटी का निकाह किया, जरा तारीख उठा कर के देखो, हजरत मौला अली शेर खुदा के साथ में किया है। तारीख में जिनके पास सिर्फ एक जोड़ कपड़े थे और वो भी पेवंद लगे हुए थे, खुद का मकान भी नहीं था मौला अली शेर खुदा के पास में, एक सहाबी ने अपना मकान दिया। नबी ने उनके साथ में अपनी बेटी फातिमा का निकाह करके फरमाया मेरी बेटी फातिमा, मैंने तुम्हारा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। हजरत फातिमा ने रो के कहा था बाबा हमारा महर क्या रखा है, 400 मिस्काल जो चांदी रखी गई थी वो तो अपनी जगह है। हजरत फातिमा ने कहा बाबा हमारा महर क्या रखा है। नबी फरमाते बेटी फातिमा अली गरीब है, महर कहां से देगा। हजरत फातिमा बोली बाबा महर अली से नहीं मुझे आपसे चाहिए। नबी ने फरमाया फातिमा जब से खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ मेरी बेटी तूने आज तक मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया, आज पहली बार तूने मुझसे कुछ मांगा है, मांग मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा। तब हजरत फातिमा ने रो के कहा बाबा मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे सीमो जर नहीं चाहिए, बाबा मुझे जोड़े नहीं चाहिए। कहा बेटी फिर क्या चाहिए। कहा बाबा मैंने रातों रात आपको उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है, मैंने रातों में आपको उम्मत के गम में रोते हुए देखा है। बाबा कयामत के दिन जब आप उम्मत की शफाअत के लिए दुआ कर रहे हो तो फातिमा आमीन कह दे, बस मुझे इतना चाहिए। मेरे आका ने फरमाया फातिमा तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली। रब ने जिब्राइल
जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, कहते हैं आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है और रब हुक्म देता है मेरे महबूब से कह दो कि बेटियां दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाई जाती। कयामत के दिन महबूब दुआ करना तुम्हारा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है और जन्नत देना परवरदिगारे आलम का काम है। मेरे आका कितनी मोहब्बत है मेरे आका को गरीबों से, कितना प्यार है मेरे आका को गरीबों से। मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह उसके साथ किया जिनको आज मौला अली शेर खुदा के नाम से हम जानते हैं। मौला अली शेर खुदा के पास में अपने रहने के लिए मकान भी नहीं था, फिर भी मेरे नबी ने उनके साथ अपनी लाडली बेटी का निकाह किया। और जब मौला अली शेर खुदा के घर के लिए रुखसत किया तो सीने से लगा के नबी ने अपनी बेटी को एक पैगाम दिया था। आज अगर हर बाप अपनी बेटी को ये नसीहत कर दे तो ये कोर्ट कचहरियों के झगड़े खत्म हो जाएं। जो आज मुस्लिम बेटियां कोर्ट कचहरियों पे नजर आती हैं, वजह यह है कि आज हमने नबी की सुन्नतों पे अमल करना छोड़ दिया, नबी के बताए तरीके पे हमने चलना छोड़ दिया, नबी के बताए रास्ते पे हमने चलना छोड़ दिया। आज किस घरों में माहौल खराब होते हैं, उन घरों के माहौल खराब होते हैं जिन घरों में माँ अपनी बेटी को चढ़ा करके भेजती है, जिन घरों के अंदर भाई अपनी बहनों को चढ़ा सिखा करके भेजते हैं, वो घर खराब हो जाते हैं। देखो नबी ने अपनी बेटी को रुखसत किया तो क्या फरमाया, फरमाया मेरी बेटी फातिमा आज तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो। बेटी अब कयामत में तेरी और मेरी मुलाकात हो तो मुझसे इस हाल में मिलना मेरी बेटी के तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। अपने शौहर की फर्मा बरदारी करते रहना। बेटी अली से कोई ऐसा सवाल ऐसी चीज मत मांग लेना जिसे अली पूरा ना कर सके। मेरे नबी ने अपनी बेटी को रुखसत किया। हजरत फातिमा ने पूछा बाबा अली कैसे राजी होंगे? नबी ने फरमाया जब जब अली घर में दाखिल हुआ करे तो उन्हें सलाम पहले तुम कर लिया करना, क्योंकि सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से प्यार बढ़ता है, सलाम करने से उनसियत पैदा होती है। नबी फरमाते बेटी फातिमा जब जब अली घर में दाखिल हुआ करे उन्हें सलाम पहले तुम कर लेना। देखो नबी को कितनी मोहब्बत है गरीबों से। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह आज अबू बकर की दौलत कब काम आएगी, अबू बकर का पैसा कब काम आएगा, आका इजाजत दो इतना जहेज इकट्ठा करूं ताकि बड़े से बड़े कबीले का सरदार देखे कि नबी ने अपनी बेटी को कितना जहेज दिया है। नबी ने रो के फरमाया अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी, वो कहां से इतना जहेज इकट्ठा करेंगे, वो कहां से इतना जहेज ला करके देंगे। आज इस जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने आज कितनी मुस्लिम बेटियां हैं, अगर बाप एक बेटी की शादी कर दे उसमें इतना कर्ज हो जा रहा है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आ रही है, बाल सफेद पड़ने लगते हैं, बेचारा इतना जमा ही नहीं कर पाता कि और बेटियों के हाथ पीले कर सके। वो बेटियां बिस्तर पर लेट करके कैसे रोती होंगी, क्या उनकी सिसकियां नबी नहीं सुनते होंगे, क्या उनकी आहें नबी नहीं सुनते होंगे। मदीने वाले मुस्तफा जो काफिरों का रोना ना देखे, तुम देखते नहीं जंगे बदर के मौके पे जब 70 काफिरों को गिरफ्तार करके लाया गया, मुसलमानों की कोई जेल नहीं थी, मस्जिद नबवी के सहन में लिटा दिया गया 70 काफिरों को। किसी के हाथ बंधे हुए थे, किसी के हाथ पीठ से बंधे हुए, किसी के हाथ गर्दन से बंधे हुए और उनके बंद कस के बंधे हुए थे। नबी के सगे चचा भी उन्हीं में थे। अल्लाह अकबर, तारीख बताती है जब मेरा नबी आराम के लिए लेटा तो उनके कराहने की आवाज मेरे नबी के कानों में पहुंची। उनके बंद कस के बंधे हुए थे तो उसकी वजह से वो करा रहे थे, दर्द की वजह से मेरे आका बेचैन हो गए, उठ के खड़े हो गए, बाहर तशरीफ ला के फरमाते हैं ए मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके कराहने से मुझे आराम नहीं मिल रहा है। वो नबी जो काफिरों का कराहना ना देखे, वो नबी जो काफिरों का रोना ना देखे। जरा सोचो मुस्लिम बेटियां जब बिस्तरों पे रोती होंगी, जब मुस्लिम बेटियां बिस्तरों पे कराती होंगी कि ऐ मेरे मौला काश तूने मेरे बाप को इतनी दौलत दी होती, काश मेरे बाप को तूने इतना पैसा दिया होता तो आज मेरा
मेरा बाप मेरे भी हाथ पीले कर देता। आज मेरे मुआशरे ने मेरी मुस्लिम समाज की बेटियों को तबाही को उस दहाने पे पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर, कितनी मुस्लिम बेटियां इस्लाम धर्म छोड़ करके दूसरों के रीति रिवाज के मुताबिक शादी कर चुकी है। क्या इसका हिसाब हमें नहीं देना है? क्या इसका जवाब हमें नहीं देना है? अरे अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दौलत दी है, तुम्हें पैसा दिया है, तो गरीब के घर में जाकर के उसकी बेटी का हाथ अपने हाथ में, अब उसके बाप का हाथ अपने हाथ में लेकर के कहना कि रब का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी है जो मैं तेरे घर लेने के लिए आया हूं। जब मुसलमान का दिल रख लोगे तो आने वाली लड़की तुम्हें सास ससुर नहीं बल्कि अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई आएगी, अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आएगी। लेकिन उसके बाप को खून के आंसू रुलाया, उसने अपने बाप का रोना रात में देखा, उसने अपनी माँ की सिसकियां रात में देखी है। यही वजह है कि एक महीना नहीं गुजरता कि बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। अब ये दोनों बुढ़िया बुड्ढे बैठे हुए हैं कि बहू ने मेरे बेटे पे कब्जा कर लिया है, अब मेरा बेटा मेरी बात भी नहीं सुनता। काश तुम किसी मुसलमान के दिल तोड़ने का सबब ना बनते, दिल जोड़ने का सबब बन जाते। मौलाना रूम फरमाते हैं, अज हजार हा काबा एक दिल बेहतरस्त, दिल बदस्ताबुर के हज्जे अकबरस्त। किसी मुसलमान का दिल रख लेना ये हज्जे अकबर है, बड़ा वाला हज है। कोई किसी मुसलमान का दिल रख ले, अल्लाह ताला हज्जे अकबर का सवाब अता फरमाए। तो हमें चाहिए कि हम मुसलमानों की दिलजोई करें। सबसे बड़ा जहेज एक बाप ने अपनी बेटी दे दी, सबसे बड़ा जहेज। बकरा ईद के मौके पर हम लोग बकरा खरीद के लाते हैं ना, कोई 2-3 महीने पहले बकरा ले आए तो क्या होता है, पूरे घर को उस बकरे से इतनी मोहब्बत हो जाती, इतना लगाव हो जाता है कि जब उसकी कुर्बानी का वक्त आता है ना तो पूरा घर से बाहर निकल जाता है। मैंने भी इमामत की है। जब कुर्बानी करने में एक घर में गया तो सब घर वाले बाहर चले गए। मैंने कहा सब बाहर क्यों जा रहे हो? कहते हैं इस बकरे से हमको इतना लगाव हो गया ना, जब हम खाना खाने बैठते थे तो ये हमारे साथ आ जाता था। इससे इतना लगाव हो गया, इतना प्यार हो गया, इसके गर्दन पे छुरी चलते हुए हम देख नहीं पाएंगे, इसको कुर्बान होता हुआ हम देख नहीं पाएंगे। ये एक बकरा है, ये एक जानवर है, तो 3-4 महीने इंसान के साथ में रहे तो इतना लगाव हो जाए कि इंसान उसकी कुर्बानी ना देख पाए। उस बाप से पूछा कि जिसने 16-17 साल अपनी बेटी को अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगा के रखा, कभी उस बाप से पूछा जो 16-17 साल तक अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करता है? आज ये जहेज के लोग भी नहीं देखते ना, हर महीने परेशान करना, हर हफ्ते परेशान करना, साल में आए दिन परेशान करना कि ये सामान लेके आ, वो सामान लेकर के आ। किसी गरीब के दिल तोड़ने का सबब ना बनो। अल्लाह ने उस बेटी को भी पैदा किया है, तुमको भी पैदा किया है। शेख सादी फरमाते हैं वहम बरमकुन ता तवानी दिले के आहे जहाने वहम बरकुनत। गुलिस्तान में शेख सादी ने लिखा कि मजलूम के दिल के धुएं से बचो, मजलूम के दिल के धुएं से बचो कि उसकी एक आह एक जहान को बर्बाद कर देती है। मजलूम की आह एक जहान को बर्बाद कर देती है। इसलिए आज चंद दौलत है, सेहत है, इस पे हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको इस तरीके से जिंदगी गुजारना चाहिए कि हमारा रब हमसे राजी हो, हमारे रसूल हमसे राजी हो। मेरे आका ने ये लंबी लंबी डिमांड का दरवाजा वही बंद कर दिया, वही बंद कर दिया मेरे आका ने। जब हजरत फातिमा अली शेर खुदा के घर में आई तो आप कुएं से पानी भर के लाती थी, और वो अरब के कुएं थे। हमारे यहाँ तो 40, 45, 50 फीट पे पानी निकल आता था, वो अरब के कुएं 100 फीट के नीचे जाकर के गहराई में पानी निकलता था।
हमारे तरफ तो रस्सियां मुलायम हैं, उधर खुरदरी रस्सी थी। जब वो पानी खींचती ना तो डोल से तो हथेलियों में जख्म आ गए रस्सी की वजह से। घर में आई, मरहम लगाया, जब चक्की चलाई तो वो जख्म फिर फट गए, खून टपकने लगा। मौला अली शेर खुदा शाम के वक्त आए तो हजरत फातिमा तो ज़हरा ने उनको सलाम किया, पानी पेश किया और हथेलियों मुट्ठी को बांध लिया, लेकिन फिर भी खून के कतरे जमीन पे टपक गए। मौला अली शेर खुदा ने देखा तो पूछा, फातिमा जरा हथेलियां दिखाना। हथेलियां खोली तो लहू लुहान हथेलियां, खून टपक रहा था हथेलियों से। अल्लाह अकबर। मौला अली शेर खुदा की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं, फातिमा जब से तुम मेरे निकाह में आई तुम्हें पेट भर के खाने को खाना नहीं मिला, कई कई दिन के तुमको फाके करना पड़े मेरे घर में, लेकिन कभी जुबान पे हरफ शिकायत नहीं लाई। आज की मेरी बहन या बेटी होती ना तो जब देखती शौहर के आने का वक्त है तो चादर ओढ़ करके लेट जाती और उसकी 7 पुश्तों को ताने देना शुरू कर देती कि इसके घर में जब से आई हूं ना तो खाने को मिल रहा है, न मनचाहा पहनने को मिल रहा है। लेकिन वो हजरत फातिमा थी। नबी ने फरमाया था, मेरी बेटी फातिमा, अली से कोई ऐसा सवाल मत कर लेना जिसे अली पूरा ना कर सके। मेरी बेटी फातिमा, अली की फर्मा बरदारी करते रहना, अपने शौहर की फर्मा बरदारी करते रहना। बेटी फातिमा, मुझसे इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर तुझसे राजी। कभी हरफ शिकायत जुबान पे नहीं लाई हजरत फातिमा। मौला अली ने फरमाया, फातिमा ऐसा करो, तुम नबी की बारगाह में चली जाओ, कुछ बांदी कुछ कनीज आई हैं, तुम एक बांदी मांग लाओ जो घर का काम कर दिया करेगी, थोड़ा आराम मिल जाएगा तुमको। हजरत फातिमा पहले हिचकिचाई जाने से, मना करना चाहा। मौला अली शेर खुदा बोले, मेरा हुक्म है। हजरत फातिमा बोली, तब तो मुझे जाना पड़ेगा, आपका हुक्म है। अब देखो हजरत फातिमा का हुजरा और मेरे नबी का हुजरा, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, दुआएं लेकर इनकी बताना चाहता हूँ कि नबी के हुजरे की दीवार और मेरे हजरत फातिमा के हुजरे की दीवार बिल्कुल मिली हुई थी और नबी के हुजरे का दरवाजा भी मस्जिद नबवी शरीफ में खुलता और हजरत फातिमा के हुजरे का दरवाजा भी मस्जिद नबवी शरीफ में खुलता। कितना फासला होगा घर का, जब दीवार से दीवार मिली हुई है, चंद कदम चलेंगी वालिद के घर में आ जाएंगी। मेरी माँ और बहनें प्रोग्राम सुनने आई है, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, सिर्फ जुबानी नाम लेने से काम नहीं चलेगा कि हम हजरत फातिमा से मोहब्बत करते। हजरत फातिमा की सीरत को अपनाओ। देखो हजरत फातिमा तो ज़हरा की सीरत, उनका किरदार ये है कि जब तक पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ, जब तक आयते पर्दा नाजिल नहीं हुई, हजरत फातिमा दिन के उजाले में आ जाती थी अपने वालिद के घर, और जब से पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ कभी हजरत फातिमा दिन में नहीं आई, जब भी आई तो रात के अंधेरे में। कैसा पर्दे का लिहाज किया हजरत फातिमा ने। बेटी अपने वालिद के घर जब चाहे तब जा सकती है, लेकिन पर्दे का कैसा लिहाज किया कि रात के अंधेरे में आती थी। इसी को आला हजरत कहते हैं, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। वो है हजरत फातिमा। जैसे ही हुजरे से निकली, चंद कदम चली, बाबा के हुजरे में आ गई। मेरे नबी ने देखा, फातिमा की पेशानी को बोसा दिया और अपने बैठने की जगह पे बिठाया और फरमाया, बेटी फातिमा कैसे आना हुआ। हथेलियां खोल दी हजरत फातिमा ने। बाप हो तुम, तुम्हारे आगे भी औलाद है। जरा सोचो तो सही, जब नबी ने अपनी बेटी की हथेलियां देखी होगी तो मेरा नबी का दिल जख्मों से चूर चूर हो गया होगा। लेकिन उस वक्त मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा से पूछा, मेरी बेटी फातिमा क्या चाहती हो। कहती है, बाबा एक कनीज मिल जाती, एक बांदी मिल जाती जो घर का काम कर देती। तो मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा मैं तुम्हें कनीज और बांदी से बेहतर चीज ना बता दूं। कहा हाँ बाबा क्यों नहीं। फरमाया, बेटी 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करना। बेटी ये कनीज और गुलाम से बेहतर है। अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने
ने ये नहीं कहा बाबा मैं नमाज पढ़ती हूँ, कुरान की तिलावत करती हूँ, एक वजीफा आप और बता रहे हो, नहीं बल्कि सरे तस्लीम खम कर लिया और आ गई बाबा के घर से। और दुनिया हैरान होकर के पूछती है या रसूल अल्लाह आपको बेटी के हाथ के जख्म नजर नहीं आते? आका एक बांदी दे देते तो क्या हो जाता? तो नबी का किरदार बोल रहा था, मैं एक बांदी नहीं 10 दे सकता था। अल्लाह अकबर, नबी का किरदार बोल रहा था कि मुझे अपनी बेटी फातिमा को बांदी नहीं देना था, इसलिए कि हजरत फातिमा को उनके शौहर यानी नबी के दामाद ने भेजा है। अगर उस वक्त मेरे नबी उनके कहने पर बांदी दे देते, कनीज दे देते, तो आज हर दामाद भेजता और कहता जा अपने मैके से ये सामान लेकर के आ। जब नबी ने अपनी बेटी को दिया है तो हमें भी चाहिए, जा आज अपने वालिद से ये मांगना, जा आज अपने भाइयों से ये सामान मांगना। मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी के हाथों के जख्म देखना तो गवारा किए, लेकिन जहेज की डिमांड का दरवाजा खुल जाए ये नबी को गवारा नहीं है। ये दरवाजा मदीने वाले मुस्तफा ने वही बंद कर दिया। कितनी मोहब्बत है आका को गरीबों से। आज हमारे यहाँ की शादियां, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। तो बात शादी की आ गई थी। एक हमारे यहाँ की शादियां हैं और एक शादी मक्के में होने जा रही है। मेरे नबी के वालिद की शादी होने जा रही है। हजरत आमिना के साथ में निकाह होता है। हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के घर पर आ गई, 3 दिन तक रही और जब तीसरे दिन अपने वालिद के घर पर गई तो अपने वालिद के गले लग कर के रोने लगी। वहां पे अब्दे मुनाफ कहते बेटी रोती क्यों हो? तो हजरत आमिना ने कहा बाबा इससे पहले भी मैं घर से निकलती थी, लेकिन आज एक अजीब बात मैंने देखी। कहा बेटी कौन सी बात? कहा बाबा पहले मैं निकलती थी तो न कोई पत्थर मुझे सलाम करता था, न कोई दरख्त मुझे सलाम करता था, और आज मैं अपने घर से आपके घर पर आई हूँ तो बाबा जिस पहाड़ी से गुजरती वो पहाड़ी मुझे सलाम करती, जिस दरख्त से गुजरती वो दरख्त मुझे सलाम करता। वहां बिन अब्दे मुनाफ ने बेटी की पेशानी को चूम के फरमाया बेटी जिस मकसद के तहत मैंने तेरा निकाह हजरत अब्दुल्ला के साथ किया वो मकसद मेरा पूरा हो गया। आखिरी पैगंबर का नूर बेटी अब तेरे शिकम में परवान चल रहा है। बेटी यही मेरा मकसद था। हजरत आमिना की शान ये है कि हजरत आमिना जब कुएं पे पानी लेने के लिए जाती और औरतें मक्के की जब जाती तो डोल से पानी निकालना पड़ता था। हजरत आमिना जैसे ही कुएं पे पहुंचती पानी ऊपर आ जाता। हजरत आमिना आसानी से पानी लेकर के आ जाती और जब आप घर की तरफ चलती तो गलियों से खुशबू महक रही थी, गलियों से खुशबुएं आ रही थी। पहाड़ हजरत आमिना को सलाम करते, दरख्त हजरत आमिना को सलाम करते। आला हजरत पुकार के फरमाते हैं अपने मौला की है बशाने असीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। यही हजरत आमिना है। जब पहाड़ियों से गुजरती तो पहाड़ियों से सलाम की आवाज आती। हजरत आमिना की शान जरा देखिए, जिस गली से आप गुजर जाएं वो गलियां खुशबू से मुअत्तर हो जाए। मेरा इमाम पुकार के कहता है कि जिस भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां, वल्लाह कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। अब हजरत अब्दुल्ला से उनके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटा हमारा लाडला दुनिया में आने वाला है, तुम मुल्क शाम जाओ, कुछ सामान खरीद के लाओ, एक अच्छी दावत का इंतजाम करो। हजरत अब्दुल्ला के वापसी के मौके पे मकाम यसरिब मदीना मुनव्वरा में आपकी तबीयत खराब हुई। काफिले वाले चले आए, उधर हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो जाता है। उधर हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले जाते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काफिले को देखा, कहा मेरा बेटा नहीं आया? तो कहा हजरत अब्दुल्ला को हम यसरिब में छोड़ आए। उन्होंने अपने बड़े बेटे हारिस को भेजा, बेटा जा अपने भाई को लेकर आ, आमिना उनका इंतजार कर रही है। जब हारिस पहुंचे तो पता चला हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो चुका है। सर पकड़ के बैठ गए। वापस आए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा क्या बात बेटा अपने भाई को लेकर नहीं आए? तो रोते हुए कहा बाबा अब्दुल्ला भी इस दुनिया में नहीं रहे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा कि कैसे जाकर के बहू से कहूं जो अपने सुहाग का इंतजार कर रही है, जो अपने शौहर का इंतजार कर रही है। हजरत आमिना ने जब कदमों की आहट को सुना तो दरवाजा खोला तो देखा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दरवाजे पे है। कहती हैं बाबा
मेरे शौहर नहीं आए, मेरे सर के ताज नहीं आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सर पे हाथ रख के कहा, बेटी सब्र से काम लो, अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे। इतना सुनना था, हजरत आमिना रोने लगी और इतनी मोहब्बत थी हजरत आमिना को कि रातों में उठ उठ करके अपने शौहर को याद करके रोती थी। रातों में उठ उठ करके शौहर को याद करके रोती थी। मेरी माँ बहनों, अगर शौहर जिंदा है तो उनकी कदर कर लो, शौहर हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन ये साया सर से उड़ जाता है उस दिन कोई मोहब्बत की निगाह से देखने वाला नहीं होता। जिस दिन ये साया सर से उड़ जाता है उस दिन कोई मोहब्बत की नजर से देखने वाला नहीं होता। चंद दिन मैके वाले मोहब्बत दिखाते हैं, फिर उसके बाद वही कुसुम कुर्सी का आलम। बेचारी ईद के मौके पे अपने बच्चों को लेके बैठी रहती है, काश कोई मेरे बच्चों को नए कपड़े पहना देता, काश कोई मेरे बच्चों के लिए खाने पीने का सामान पहुंचा देता। जब तक शौहर जिंदा होता है, बच्चों का वालिद होता है, तो चाहे वो कहीं भी मजदूरी करे लेकिन अपने बच्चों को ईद पर नए कपड़े देता है, अपने घर वालों को अच्छे से अच्छी ग़िज़ाएं खिलाता है। लेकिन वही साया जब सर से उड़ जाए तो कोई मोहब्बत की निगाह से देखने वाला नहीं होता। इसलिए शौहर जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो, शौहर हयात है तो उनकी फर्मा बरदारी कर लो। हजरत आमिना रातों में उठ उठ करके रोती थी, हजरत अब्दुल्ला को याद करती थी। वो महबूब अभी दुनिया में आया नहीं है, वालिद का साया सर से उठ गया। अल्लाह अकबर, उस महबूब के आने का वक्त हो रहा है। सारी कायनात मुंतजिर है कि वो महबूब कब आएगा जिसके सदके में हमें पैदा किया गया। चांद मुंतजिर है जिसके सदके में मुझे चमक मिली, वो रसूल कब आएगा। सूरज मुंतजिर है जिसके सदके में हमें रोशनी मिली, वो महबूब कब आएगा। सितारे मुंतजिर हैं कि जिस महबूब के सदके में हमें सजाया गया, वो महबूब कब आएगा। जमीन मुंतजिर है महबूब कब आएगा, आसमान मुंतजिर है महबूब कब आएगा। जमीन कह रही है मौला अपने महबूब को मेरे ऊपर भेज दे, आसमान कह रहा है मौला अपने महबूब को मेरे ऊपर भेज दे। अल्लाह अकबर, दिन कह रहा है मौला अपने महबूब को मुझ में भेज दे, रात कह रही है मौला मेरे अंदर अपने महबूब को भेज दे। सब मुंतजिर है, सब मुंतजिर है, लेकिन महरूम किसी को नहीं किया गया। रब ने हुक्म दिया, जिब्राइल जमीन से कह दो कि रब तेरी भी ख्वाहिश को पूरा करेगा, आसमान से कह दो कि रब तेरी ख्वाहिश को भी पूरा करेगा। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को जमीन के ऊपर पैदा फरमा करके जमीन की ख्वाहिश को पूरा कर दिया और मेराज करा के आसमान की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। उधर रात मुंतजिर है मौला अपने महबूब को मेरे अंदर भेज दे, दिन मुंतजिर है मौला अपने महबूब को मेरे अंदर भेज दे। ऐसे वक्त में रब ने अपने महबूब को भेजा कि रात जाते जाते मुस्तफा के चेहरे की जियारत कर ले और दिन निकलते निकलते मुस्तफा के चेहरे की जियारत कर ले। ये है मेरे आका की आमद का वक्त, मुस्तफा की आमद का वक्त क्या निराला है। सब गुजरने वाली है, दिन निकलने वाला है, मेरे आका की आमद होने वाली है। सारी कायनात मुंतजिर है, वो महबूब आने वाला है। सारी दुनिया मुंतजिर है, वो महबूब आने वाला है। अरे जब 1450 साल के बाद में उस महबूब की आमद पर सजावट का ये आलम है, खुशियों का ये आलम है, तो जरा सोचो जब वो दुनिया में तशरीफ लाए होंगे तो उस वक्त खुशी का क्या आलम होगा, उस वक्त की खुशी का क्या आलम होगा। इसी को जमील, इसी को अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं, पुरनूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, हर सू उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। मुस्तफा की आमद पर सारी कायनात मुंतजिर है। सूरज चांद से कहता है, ये चांद जरा ये तो बता जिसके सदके में हमें बनाया गया है वो महबूब कब आएगा। तो चांद ने सूरज से पूछा, तू उसका इंतजार कब से कर रहा है। तो सूरज कहता है, अरे मैं उस दिन के लिए इंतजार कर रहा हूँ कि मैं डूब चुका हूँ, अली की असर की नमाज कज़ा हो गई हो और मैं डूब चुका हूँ। वो महबूब अपनी अंगुश्ते मुबारक का इशारा करे तो मैं वापस निकल के आ जाऊं और कयामत में कह दूं, मौला मेरे वजूद को देख, मुझे तेरे महबूब की अंगुश्ते मुबारक ने देखा है, मुझे तेरे महबूब की उंगलियों ने देखा है। तो सूरज चांद से कहता है, तू उसका इंतजार क्यों कर रहा है। उसने कहा, मैं उस दिन के लिए इंतजार कर रहा हूँ, मैं 14वीं का चांद हूँ और मैं शबाब पे चमक रहा हूँ। वो महबूब मक्के से अपनी अंगुश्ते मुबारक का इशारा करे, मैं 2 टुकड़ों में बट जाऊं और कयामत में कह दूंगा, मौला मेरे कटे
हुए वजूद को देख, मुझे तेरे महबूब की उंगलियों ने देखा है। चांद मुंतजिर है, सूरज मुंतजिर है, और ये वही मक्का है जिसकी हालत ये हो चुकी थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर के मेरे नबी की आमद तक कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। मेरे इमाम का वो शेर याद रखो, आला हजरत फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हर पैगंबर किसी न किसी पैगंबर की चमक में काम करता रहा, किसी न किसी पैगंबर की रोशनी में काम करता रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे नबी के दरमियान कोई पैगंबर नहीं आया। क्या हाल हो चुका था मक्के वालों का, बात बात पे मर्डर कर दिया जाता था। बेटी किसी के यहाँ पैदा होती तो उसे जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, उसे जमीन में जिंदा दफन कर दिया जाता था, और भाई अपनी बहन को अपने हाथों से ज़िबा कर देता ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता तो वो माँ अपने बेटों की विरासत में आ जाती, बेटा अपनी माँ को बाजार में ले जाकर के बेच देता था। ये हाल हो गया था मक्के वालों का। लेकिन आओ जरा तारीख उठा करके देखो, वो मक्का जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता, वो मक्का जहां बेटा अपनी माँ को बाजार में बेचाता, वो मक्का जहां भाई अपनी बहन को अपने हाथों से ज़िबा कर देता। जरा उस मक्के का हाल तो आप देखिए। एक सहाबी का बयान है कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, जब वो मुसलमान हो गए, कलमा शरीफ पढ़ लिया, तो नबी की बारगाह में रो रहे थे। नबी ने फरमाया, रोते क्यों हो? कहते, आका मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है, क्या अल्लाह मेरा गुनाह माफ फरमा देगा? नबी ने फरमाया, तुमने जब एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ा तो तुम्हारे जमाना जाहिलियत के अल्लाह ने सारे गुनाह माफ फरमा दिए। हजरत दहिया कल्बी उनका नाम मिलता है तारीख में। कहते, आका एक बात मैं अब भी नहीं भूल पाया। कहते, क्या आका मैंने अपनी बीबी को हामिला छोड़ा, और जब मैं तिजारत के लिए गया मैंने कहा लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और अगर बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। कहते, मैं कई साल के बाद अपने घर पे आया, दरवाजा खटखटाया तो फूल सी बच्ची ने दरवाजा खोला। मैंने पूछा, मनंते तू कौन है? वो कहती है, आप कौन है? कहते, मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। वो कहती है, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। कहते, वो बच्ची मेरे कदमों से आकर के लिपट गई। कहती है, बाबा आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, मैं कब से अपनी अम्मी से पूछ रही थी कि मेरे वालिद कब आएंगे, मेरे बाबा कब आएंगे। बाबा बहुत देर कर दी आपने आते आते। कहते, मेरे कदमों से लिपट गई। मैंने अपनी बीबी से पूछा, ये किसकी बच्ची है? कहा, मेरे शौहर ये तुम्हारी बेटी है, इसका नक्शा देखो तुमसे मिलता है, इसके रुखसार देखो तुमसे मिलते हैं, इसकी पेशानी का नक्शा देखो तुमसे मिलता है, मेरे शौहर ये तुम्हारी लाडली है। कहते, मैं वो बात सोचने लगा कि मैंने 70 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है, वो कबीले वाले क्या कहेंगे, वो घराने वाले क्या कहेंगे कि अपनी बेटी की घर में परवरिश करता रहा और हमारी बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया। कहते, मैं अपनी बेटी को गोद में लेकर के और जब जंगल की तरफ चला तो मेरी बीबी ने मेरे पैर पकड़ के कहा, मत ले जा मेरी फूल सी बेटी को, मत ले जा मेरी लखते जिगर को। कहते, मैंने अपनी बीबी की एक ना सुनी, मैं जंगल में पहुंच गया। मेरी बेटी रास्ते में मेरे कदमों को देख रही थी, नुकीले पत्थरों की वजह से मेरे पैर से जख्म हो गया, खून टपकने लगा। मेरी बेटी ने मुझसे कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, बस बेटी एक दावत में जा रहे हैं। तो मेरी बेटी ने कहा, बाबा बाप का लहू बहा के दावत नहीं खानी, वापस चलो, बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी, वापस चलो। कहते, मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैं जंगल में पहुंच गया, मैं गड्ढा खोदने लगा। मेरी बेटी अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी निकाल के बाहर कर रही थी। कहते, मुझे फिर भी रहम नहीं आया। मेरी बेटी नहीं समझ रही थी आज उसका बाप जालिम हो चुका है, आज उसका बाप उसे जमीन में जिंदा गाड़ने के लिए आया है। कहते, जब मैंने गड्ढा खोदा, बेटी को उसमें खड़ा कर दिया, मुझे पसीना आया, मेरी बेटी ने मेरे पेशानी से पसीने को साफ किया। कहते, मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मैं मिट्टी डालने लगा, मेरी बेटी समझ रही थी मेरे वालिद मुझसे खेल रहे हैं, इसलिए मेरी बेटी नहीं समझ पाई, हाथ उठा के कहती, बाबा गोद में ले लो। कहते, जब उसके पैर जो है वो पिंडलियों तक दब गए मिट्टी से, तब मेरी बेटी ने हाथ उठा के कहा, बाबा बहुत दर्द हो रहा है, गोद में ले लो, पिंडलियां दर्द से फटी जा रही हैं, गोद में ले लो। कहते, मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मैंने अपनी बेटी के ऊपर और मिट्टी डालनी शुरू कर दी, जब मेरी बेटी सीने तक दब गई, तब मेरी बेटी की सांसें रुकने लगी। मेरी बेटी ने कहा, बाबा दर्द हो रहा है, गोद में ले लो। कहते, मुझे फिर भी रहम नहीं आया। तब मेरी
बेटी ने आसमान की तरफ देख के कहा, मौला जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। ऐ मेरे मौला, कब तक बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जाता रहेगा? कब तक बेटियों को जमीन में जिंदा दफन किया जाता रहेगा? मैंने अपने घर में सुना है तेरा आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा, जो बेटियों को जिंदगी देता हुआ आएगा, जो बेटियों को सीने से लगाता हुआ आएगा। कब आएगा जिंदगी देने वाला? कब आएगा बेटियों को बचाने वाला? कब आएगा बेटियों को सीने से लगाने वाला? इधर बेवाओं को चिताओं पे जिंदा जलाया जा रहा था, उन बेवाओं की आहें आसमान के पर्दे से टकरा रही थी। मौला कब तक बेवाओं को जिंदा जलाया जाता रहेगा? उधर बच्चियां पुकार के कह रही थी, मौला कब तक बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जाता रहेगा? ऐ नंदोली के जिंदा दिल मुसलमानों, उधर बेटियां पुकार के कह रही है, उधर बेवाएं पुकार के कह रही है, कब आएगा बेवाओं को बचाने वाला? कब आएगा बेटियों को बचाने वाला? तो ठीक 12 रबीउन नूर को ऐन खानाए काबा के सामने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुस्तफा आए, बेवाएं मुस्कुराने लगी। मुस्तफा आए, बेटियां मुस्कुराने लगी। मुस्तफा आए, कमजोर मुस्कुराने लगे। मुस्तफा आए, गरीब मुस्कुराने लगे। मुस्तफा आए, गुलाम मुस्कुराने लगे। मुस्तफा आए, यतीम मुस्कुराने लगे। मुस्तफा आए, बेवाएं मुस्कुराने लगी। यतीमों से पूछा गया, ऐ यतीमों जब से तुम्हारा बाप मरा तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट नहीं आई, तुम्हारे लबों पे तबस्सुम नहीं आया, आज कौन सी नेमत मिल गई? तो यतीम पुकार के कहते हैं, देखते नहीं हो आज हजरत आमिना की गोद में वो आया है जो यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखेगा, जो यतीमों को सीने से लगाएगा। बेटियां मुस्कुरा के कह रही थी, बेटियों को बचाने वाला पैगंबर आ गया। बहनें मुस्कुरा के कह रही थी, बहनों को उनकी इज्जत दिलाने वाला पैगंबर आ गया। हर तरफ खुशी का दौर दौरा है, नबी खुशियां मना रहे हैं, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। जिब्रील की खुशी का आलम ना पूछो, 3 झंडे लेकर के आए, एक खाना काबा की छत पे गाड़ा, एक बैतुल मुकद्दस की छत पे गाड़ा और एक हजरत आमिना की छत पे गाड़ा। और एक रिवायत में है एक झंडा काबे की छत पे, एक झंडा मगरिब में, एक झंडा मशरिक में गाड़ करके खुशी का इजहार कर रहे हैं। हर तरफ खुशियां मनाई जा रही है। ऐसे आलम में जब इब्लीस को ढूंढा गया, ऐसे आलम में जब शैतान को ढूंढा गया, तो मक्के में एक पहाड़ है जिसे बू कुबैस कहते हैं। इब्लीस अपना सर मार रहा था बू कुबैस पहाड़ी पर। उसके चेलों ने पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आज तुम्हारे रोने की वजह क्या है? तो इब्लीस कहता है, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हें पता नहीं मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया, मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया। इधर खुशियां मनाई जा रही है, उधर इब्लीस रो रहा है। तो ऐ नंदोली वालों, लड़ने की जरूरत नहीं, झगड़ने की जरूरत नहीं, बहसो मुबाहिसा करने की जरूरत नहीं। नबी की आमद पर जो खुशी का इजहार करते हैं, नबी की आमद पर जो खुशियों का इजहार करते हैं, वो फरिश्तों की सुन्नत अदा करते हैं, वो अंबिया की सुन्नत अदा करते हैं। नबी की आमद पर जो झंडे लहराते हैं, वो जिब्राइल की सुन्नत को अदा करते हैं। और नबी की आमद पर जिसके पेट में दर्द होता है, नबी की आमद पर जिसका चेहरा बिगड़ जाता है, वो इब्लीस के तरीके पे चलता है। मेरा ईमान बरेली से पुकार के कहता है, ओ मेरे नबी की आमद पर अपने चेहरों को बिगाड़ने वालों, ओ मेरे नबी की आमद पर अपने पेटों में दर्द महसूस करने वालों, अहमद रजा कयामत तक सुन्नियों को एक पैगाम देता रहेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्रों का सुनाते जाए।
मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, हर तरफ खुशी का दौर दौरा। आखिरी बात, मेरी तकरीर खत्म। अगर मैं सीरत बयान करता जाऊंगा रातें कम पड़ जाएंगी, नबी की सीरत बयान नहीं हो सकती। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा को कोई बयान नहीं कर पाएगा। मेरे आका की शान ये, मेरा इमाम कहता है, आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो शान है मेरे नबी की। माँ के शिकम में थे, बाप का साया सर से उठ गया। 6 साल के हुए, माँ का साया सर से उठ गया। 8 साल के हुए, दादा का साया सर से उठ गया। अब मेरी नौजवानों से एक गुजारिश है कि मेरे बयान को बहुत गौर से सुनिएगा, हो सके तो अमल करने की कोशिश करिएगा। मेरे आका की उम्र शरीफ जब 6 साल की हुई, आपकी वालिदा गोद में लेकर के आपको यसरिब आई, मदीना मुनव्वरा। वापसी के मौके पे मकामे अबवा में हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीले कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई। काफिला रुक गया, ठहरा रहा, लेकिन जब तबीयत में कोई सुधार नहीं आया तो काफिले वाले बोले, आमिना अब इजाजत दे दो, हमने बहुत चाहा आपकी तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन तबीयत में कोई सुधार महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए हम जाना चाहते हैं। काफिले वाले अब ज्यादा रुक नहीं पाएंगे। आपने फरमाया, तुम्हें जाना है, शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला गया, बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है, 6 साल की उम्र मेरे आका की है। वो चटियल मैदान, हर तरफ बबूल के दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे, शिद्दत की गर्मी, गरम गरम हवा के थपेड़े, अल्लाह अकबर। ऐसे आलम में मेरे नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, मेरे नबी ने देखा मुशफ़िक़ा माँ का साया सर से उठने वाला है, शफ़ीक़ा माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी ने अपनी माँ के सर को अपने मुबारक जानू पे रख लिया और आका अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप हमें इजाजत दे दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी कि माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। मेरे आका अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। देखा शहजादा रो रहा है, हजरत आमिना अपना हाथ नबी के चेहरे अनवर पे फेर के कहती है, मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है। अरे बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है, तू सारी खुदाई का सहारा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हजरत आमिना कहती है, मत रो मेरे लाल। हजरत आमिना ने मेरे नबी से कहा, ए मेरे लाल, मैं देख रही हूँ कि तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, मेरे लाल सारी दुनिया में तेरा चर्चा होगा। आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। हजरत आमिना ने जब ये कहा, आवाज रुक गई हजरत आमिना की। नबी अपनी माँ के जिस्म को हिला के कहते, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। 2 मरतबा कहा मेरे नबी ने, अम्मी और बोलो ना। अब हजरत आमिना की आवाज नहीं आई। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, उन्हीं पथरीली वादियों में मेरे आका ने अपनी माँ की कब्र बनाई। 6 साल की उम्र में मदीने वाले मुस्तफा ने, हजरत उम्मे ऐमन कहती है, मैंने जितना मोहम्मद को माँ की कब्र से लिपट करके रोते हुए देखा, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। मेरे आका अपनी माँ की तुरबत से लिपट करके रो रहे थे। ऐ नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा है तो कद्र कर लो, माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन ये साए सर से उड़ जाते उस दिन कोई दुआ देने वाला तक नसीब नहीं होता। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मेरे आका फरमाते, जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, इसका अंदाजा आप
किससे लगाइए कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यमन के नौजवान सहाबी ने आके कहा था, या रसूल अल्लाह मैं मदीने में आ गया हूँ, अब वापस यमन जाना नहीं चाहता। नबी ने इरशाद फरमाया, हल लका अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप जिंदा हैं। नबी ने फरमाया, क्या पूछ के आए हो, क्या इजाजत लेके आए हो? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह मैं इजाजत लेके आया हूँ। नबी ने फरमाया, उनको ये बता के आए हो अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह मैं ये भी बता के आया हूँ कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तुमने अपने माँ बाप से ये कहा कि उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनकी हालत कैसी थी? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी की आंखों में आंसू आ गए, रो के कहते, या रसूल अल्लाह जब मैंने अपने माँ बाप से ये कहा कि अब मैं जा रहा हूँ वापस नहीं आऊंगा, मेरे वालिद गले लग के फूट फूट करके रो रहे थे, मेरी माँ गले लग के फूट फूट करके रो रही थी। ऐ नंदोली के जिंदा दिल मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा जलाल में आ गए, उठ के खड़े हो जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, इरजी इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, तेरे माँ बाप यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। पता चला माँ बाप जिससे राजी है उससे अल्लाह का रसूल राजी है, जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी है। ओ माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है, बेटा बगदाद के चक्करों पे चक्कर लगा रहा है, इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल कर आ रहा है, इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान, बेटा कलियर में जाकर के पैसे खर्च करके आ रहा है। इतना याद रखना, जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है। अरे घर में माँ बाप को राजी कर लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे, तुझे कलियर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा साबिर खुद तेरे घर पे आ जाएगा। पहले घर में माँ बाप को राजी कर ले, पहले रूठे हुए माँ बाप को मना ले। जिस दिन माँ बाप का साया सर से उठ जाता है उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज मेरे नौजवान कहते, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है? नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या है? माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है, खुद के कमरे में एसी चल रहा है, खुद के कमरे में कूलर चल रहा है, और माँ बाप है कि हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? इतना याद रखना, मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी, और अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इतना याद रखो। आज नौजवान कहते ना, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। कभी बाप के हाथों की हथेलियां देख लिया करो। हमने पूछा, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता इस औलाद के लिए, जो 3-3 साल के लिए सऊदी जाने वाला, अपनी औलाद की खातिर पैसे जमा करने वाला, ये एक बाप ही तो है कि मेरी औलाद के लिए पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। ये खेतों में मजदूरी करने वाला, ये एक बाप ही तो है। ये रक्षा चलाने वाला रोड पे, ये एक बाप ही तो है। पूरे दिन शिद्दत की गर्मी में फलों का ठेला लगा करके खड़ा होने वाला, ये एक बाप ही तो है। पानी की बात आए तो मस्जिद की टंकी से जाकर के पानी पीता है। बराबर वाले ठेले वाले ने कहा, भाई पानी की बोतल लेके क्यों नहीं पी लेता? कहता है 10 रुपए 20 रुपए बच जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। ये एक बाप ही तो है जो अपनी औलाद के लिए पैसे जमा करने के लिए कौन कौन सी कुर्बानियां नहीं देता है। ये रक्षा चलाने वाला एक बाप है। ये रोड पे रात में 3-3 4-4 बजे रक्षा लेकर के, कारें लेकर के, बसें लगा करके, ट्रक चला करके, ये अपनी जान को हथेली पर रख करके औलाद के लिए जो पैसे जमा करता है, ये एक बाप ही तो है। उस बाप के हाथों की लकीरें देख लिया कर, भूल जाओगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। सारी कुर्बानियां बाप की तुम्हारी निगाहों के सामने आ जाएंगी।
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी फर्मा बरदार बन जाए तो अपने बाप की फर्मा बरदारी करना, अपनी माँ की फर्मा बरदारी करना। इतना याद रखना, बीबी की जन्नत शौहर की फर्मा बरदारी में है और शौहर की जन्नत उसके माँ बाप की फर्मा बरदारी में है। अगर माँ बाप नाराज दुनिया से चले गए तो तबाह होने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए रूठे हुए माँ बाप को राजी कर लो, रूठे हुए माँ बाप को मना लो। अगर माँ बाप जिंदा है, उलमा फरमाते अगर पैर पकड़ के भी माँ बाप को राजी करना पड़े तो अपने माँ बाप को राजी कर लो। अगर माँ बाप ने बद्दुआ दे दी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी और माँ बाप ने दुआ दे दी तो जिंदगी सवर जाएगी, घरों में बरकतें आकर के तबाह करेगी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका अपनी माँ को याद करके मस्जिद नबवी में रोते थे। सहाबा ने पूछा, आका आप रोते क्यों हैं? नबी फरमाते, मुझे मेरी माँ के वो जुमले याद आ रहे जो मेरी माँ ने आखिरी वक्त में मुझसे कहे थे। अल्लाह अकबर, वो वक्त कौन सा वक्त था? आज नबी की वालिदा का इंतकाल अगर मदीने में हुआ होता तो आप देखते, लेकिन वो पथरीली वादियां, वो पथरीली वादियां 6 साल की उम्र में नबी ने अपनी वालिदा की कब्र बनाई। उम्मे ऐमन कहती है, जब मैं मोहम्मद को लेकर के चलने लगी तो एक टीले में चल रही थी, हाथ छुड़ा करके आका इतनी तेज आए और आकर के माँ की तुरबत से लिपट करके फूट फूट करके रोने लगे। अल्लाह अकबर, हमें नबी पैगाम दे रहे हैं। ये वही मक्का है जहाँ बेटियों को जमीन में गाड़ दिया जाता था। नबी ने बेटी फातिमा से मोहब्बत करके हमको बेटियों से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहाँ बहन को भाई अपने हाथों से ज़िबा कर देता था। नबी ने अपनी रजाई बहन हजरत शीमा से मोहब्बत करके बहनों से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहाँ बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच आता था। नबी ने अपनी वालिदा को याद करके और अपनी रजाई माँ हलीमा सादिया के लिए अपनी चादर बिछा करके माओ से मोहब्बत करने का पैगाम दिया, माओ से प्यार करने का पैगाम दिया, माओ की इज्जत करने का पैगाम हमें दिया है। तो ऐ मेरे नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र करना, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करना। हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, कुछ जिंदगी के तजर्बे माँ बाप के पास बैठने से मिला करते हैं, कुछ जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास, बुजुर्गों के पास बैठने से मिला करते हैं। इसलिए ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, और धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होगर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते। माँ का इंतकाल हो जाए तो जेवरों का बंटवारा होने लगता है, बाप का इंतकाल हो जाए तो मकान का बंटवारा होने लगता है। जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं कोई खैरियत नहीं पूछता। बुढ़ापे की दहलीज पे माँ बाप क्या पहुंचे, इन्होंने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। इतना याद रखना, माँ बाप कुछ सजाएं ऐसी हैं ना जो अल्लाह ताला मुअख्खर फरमा देता है, आखिरत में उसका बदला देगा। लेकिन हदीस पाक में है, माँ बाप को सताने वाली सजा जो है अल्लाह ताला दुनिया में भी दे देता है और उसका बदला उसको आखिरत में। इसलिए अपने माँ बाप के दिल दुखाने का सबब न बनना, उनकी दिलजोई का सबब बनना, उनकी खिदमत करते रहना, माँ बाप की फर्मा बरदारी करते रहना। ये आज मेरी तकरीर का नबी की सीरत से कुछ पैगाम पहुंचाना था जो मैंने आपको पहुंचा दिया। मेरे आका जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जा रहे थे तो हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं, आका का सरे मुबारक मेरी गोद में रखा हुआ था, तो आखिरी जो जुमला था मेरे आका का वो था, या उम्मती अस्सलात अस्सलात अस्सलात। ऐ मेरी उम्मत नमाज की पाबंदी करते रहना, ऐ मेरी उम्मत नमाज की पाबंदी करते रहना, ऐ मेरी उम्मत नमाज की पाबंदी करते रहना। आज ये उम्मत नबी को भूल गई, आज ये उम्मत नबी के फरमान को भूल गई। आज घंटों बैठ करके हम दुनियावी बातें करते हैं, आज घंटों बैठ करके फिल्में देखते हैं, IPL देखते हैं, एशिया कप, वर्ल्ड कप सब देखते हैं। कोई इंस्टाग्राम पे मस्त है, कोई फेसबुक पे मस्त है, कोई व्हाट्सएप पे मस्त है। 10 मिनट लगते हैं मस्जिद में नमाज में, अल्लाह की इबादत करने नहीं आते।
15 मिनट लगते हैं अल्लाह की इबादत में, लेकिन हम नमाज पढ़ने नहीं आते। 10 मिनट फजर में, 20 मिनट जोहर में, 10 मिनट असर में, 15 मिनट मगरिब में, 20 मिनट इशा में। टोटल अगर हम जोड़े ना तो 1.5 घंटा भी नहीं बैठ रहा है। वो रब जिसने 24 घंटे हमको जिंदगी जीने के लिए सांसें अता की, उस रब की इबादत के लिए हम 1.5 घंटा नहीं निकाल सकते। रोजे महशर के जा गुदाज बुबद, अव्वली पुरुष से नमाज बुबद। मैदान हश्र जो जान को पिघलाने वाला है, उस दिन सबसे पहला सवाल नमाज का ही होगा। आमाल में सबसे पहला सवाल किसका होगा? नमाज का। और नमाज ही में हम जीरो, नमाज ही में हम फेल हो गए तो बताओ फिर हमारा हाल क्या होगा। इसलिए मेरे नौजवानों, ये जिंदगी बची है, सिर्फ झंडा उठाने से काम नहीं चलेगा, उस नबी के फरमान पे अमल करने से काम चलेगा। सिर्फ घरों को सजाने से काम नहीं चलेगा, दिल को सजाने से काम चलेगा। उस काली कोठरी को भी सजाने की कोशिश करो जो अंधेरा घर है। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल दुखता था, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। उस कब्र की काली कोठरी को देख लिया करो, वहां रोशनी का क्या इंतजाम है। हमारे यहाँ लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, हम डरने लगते हैं। उस कब्र में अंधेरा है, वहां के लिए हमने क्या इंतजाम किया। यहाँ तो भाई मदद को आ जाएगा, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, ताऊ चचा है, आवाज दोगे खानदान के पड़ोसी आ जाएंगे मदद करने। लेकिन कब्र की काली कोठरी को आपने देखा, जहाँ मनो मिट्टी के नीचे दफन करके बेटा बाप को चला आ रहा है, बाप बेटे को चला आ रहा है, भाई भाई को दफन करके चला रहा है। वहां की हमने क्या तैयारी की, क्या रोशनी का इंतजाम किया। उलमाए किराम फरमाते हैं, जब नमाज पढ़ने के लिए इंसान वुजू करता है तो जो आज़ाए वुजू धोए जाते हैं नमाज वुजू में, वो आज़ाए वुजू कब्र में रोशनी का काम करते हैं। नमाज पढ़ोगे तब ना कब्र में रोशनी होगी, अल्लाह की इबादत करोगे तब ना कब्र में रोशनी होगी। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बनो, सच्चे दीवाने बनो और सुन्नत रसूल चेहरे पे सजा करके जाओ। जब कब्र में आका देखे तो मुस्कुरा के फरमा दे, फरिश्तों कब्र में मेरा गुलाम आया है, कब्र में मेरा आशिक आया है। जुआ खेल के दुनिया से मत जाना, शराब पी के दुनिया से मत जाना, अय्याशियां करके दुनिया से मत जाना। शराबी के बारे में तो आया है, मेरे आका फरमाते हैं कि शराबी की कब्र को जब तुम उसको दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हैं। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, तुम शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता। बताओ, जिसका चेहरा काबे से फेर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो हमारे आका कब्र में अपना चेहरा अनवर फेर ले, तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा। इसलिए जिंदगी इस हाल में गुजारो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो। अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी। तो जब तक दुनिया में रहोगे आराम से रहोगे, कब्र में जाओगे तो आराम से रहोगे, हश्र में उठोगे तब भी आराम से होगे, और जन्नत में जाओगे तो ये कहते हुए जाओगे कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे।